नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिर भाई चीन का हिंदू इतिहास क्या है, उस पर वीडियो बनाइए। मित्रों, वैसे तो मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं तो चलिए फिर आज देख ही लेते हैं कि आखिर चीन का हिंदू इतिहास क्या है। ये बातें सिर्फ हवाई हैं या इसके कुछ सबूत भी मिले हैं चीन में, क्योंकि बिना सबूतों के अपनी बात रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी कोई और आपको नहीं देता। मित्रों, वैसे तो संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जम्बू द्वीप के 9 देश थे, उसमें से 3 थे हरिवंश, भद्रास और किमपुरुष। उक्त तीनों देशों को मिलाकर आज इस स्थान को चीन कहा जा सकता है। हालांकि इसके कुछ हिस्से में नेपाल, तिब्बत भी है। चीन प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र था। 1934 में एक खुदाई हुई थी जहां चीन के समुद्र के किनारे एक प्राचीन शहर मिला था जिसका नाम था च्वानजो, और वहां पर 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिरों के लगभग 1 दर्जन से अधिक खंडहर मिले हैं। यह क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवंश कहलाता था, जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। आज की बात करें तो वर्तमान में चीन में कोई विशेष हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पहले शुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में इस तरह के मंदिर थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। मात्र 500 से 700 ईसा पूर्व ही चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्य काल में यह संपूर्ण क्षेत्र हरिवंश, भद्राश्व और किंगपुरुष नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के सभा पर्व में भारतवर्ष के प्राग्ञ ज्योतिष प्रांत का उल्लेख मिलता है। मित्रों, चीनी यात्री ह्वेनसांग और अलबरूनी के समय तक कभी कामरूप को चीन और वर्तमान चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए ही किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कामरूप या प्राग्ञ ज्योतिष प्रांत प्राचीन काल में असम से बर्मा, सिंगापुर, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जावा, मात्रा तक फैला हुआ था। अर्थात यह एक अलग ही क्षेत्र था जिसमें वर्तमान चीन का लगभग आधा क्षेत्र आता है। इस विशाल प्रांत के प्रवास पर एक बार श्री कृष्ण भी गए थे। यह उस समय की घटना है जब उनकी अनुपस्थिति में शिशुपाल ने द्वारिका को जला डाला था। महाभारत के सभा पर्व की बात करें तो वहाँ वे स्वयं कहते हैं कि हमारे प्राग्ञ ज्योतिषपुर के प्रवास के काल में हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारिका को जलाया था। मित्रों, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इस कामरूप प्रांत में उसके काल से पूर्व कामरूप पर एक ही कुल वंश के 1000 राजाओं का लंबे काल तक शासन रहा है। यदि एक राजा को औसतन हम 25 वर्ष के लिए भी शासन दे तो 25,000 वर्ष तक एक ही कुल के शासकों ने कामरूप पर शासन किया। अंग्रेज इतिहासकारों ने कभी कामरूप क्षेत्र के 25,000 वर्षीय इतिहास को खोजने का कष्ट नहीं किया, करते भी नहीं, क्योंकि इससे आर्य धर्म या हिंदुत्व की गरिमा स्थापित हो जानी थी। कालांतर में महाचीन ही चीन हो गया और प्राग्ञ ज्योतिषपुर कामरूप होकर रह गया। यह कामरूप भी अब कई देशों में विभक्त हो गया है। कामरूप से लगा चीन शब्द लुप्त हो गया और महाचीन से लगा महा शब्द हट गया। माना जाता है कि मंगोल, तातार और चीनी लोग चंद्रवंशी हैं। इनसे तातार के लोग अपने आप को अ का वंशज कहते हैं। यह अ पुररवा का पुत्र था। पुररवा प्राचीन काल में चंद्रवंशियों का पूर्वज है, जिसके कुल में ही कुरु और कुरु से कौरव हुए थे। इस आयु के वंश में ही सम्राट यदु हुए थे। उनका पौत्र है था। चीनी लोग इस है को हयु कहते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। मित्रों, यदि आप चीन के हिंदू इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको कर्नल टॉल्ड की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और पंडित रघुनंदन शर्मा की पुस्तक वैदिक संपत्ति और हिंदी विश्वकोश का संदर्भ दूंगा। आप चाहे तो इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।